हेलो दोस्तों, मनी वर्ल्ड के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। देखो, आज मार्केट ने क्या वर्क किया, क्या चाल चली और कल हम लोग क्या चाल चलेंगे, क्या ट्रेड करेंगे, वो आज हम लोग देखते हैं। देखो, बैंक निफ्टी ने क्या किया, ओपनिंग गैप डाउन दिया, ओके, और थोड़ा सा एक पुश ऊपर किया। कल के क्लोजिंग, कल का जो है वो रजिस्टेंस ले लिया यहाँ पर और वहाँ से ही नीचे आने लगा। ओके, फर्स्ट मॉर्निंग ट्रेड था वो। वहाँ से देखोगे ध्यान से अगर, तो मार्केट एक रेंज में बहुत टाइम फंसे रहा। वो रेंज क्या थी, तो ये रेंज आप देख सकते हो, ये रेंज के अंदर मार्केट ने बहुत टाइम निकाला था। मतलब कि 38,383 से लेके 38,170, मतलब कि लगभग 200 पॉइंट के अंदर ही वो ट्रेड कर रहा था। उसके बाद जब ब्रेकआउट मिला तो फिर से 150 से 200 पॉइंट हमें यहाँ पर मिले लास्ट मोमेंट पे। तो वही आज जो सपोर्ट ले रहा था, इतने देर जो सपोर्ट के ऊपर ये ट्रेड कर रहा था, तो कल के लिए यही हमारे लिए ये बॉक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लिए जो सपोर्ट था वो टूट चुका है। कल क्या बनेगा, अगर ऊपर जाना है तो रजिस्टेंस बनेगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि वनडे पे क्या दिखाई दे रहा है। तो वनडे पे दोस्तों देख सकते हो, 1 मिनट, हाँ, वनडे पे देख सकते हो एक इनसाइड कैंडल बनी है। क्या बनी है, एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है। मतलब ये भी अच्छा है, कुछ तो इंडिकेशन है कि मार्केट कहाँ पर जा सकता है। अगर आने वाले समय पे पोजिशनल पे मार्केट ने अगर इसका लो तोड़ा, मतलब 37,500 के नीचे अगर आना शुरू किया, मतलब ग्रीन कैंडल का लो था उसके नीचे अगर आना शुरू किया, तो ये लगभग जा सकता है। ये गैप जो फिल करना बाकी है 36,766, उसके बाद दोस्तों नीचे आ सकता है 35,700, यहाँ तक भी आ सकता है। मतलब 1,500 से 2,000 पॉइंट और नीचे जा सकता है। अब ऊपर जाना है तो उसको यहाँ पर जब तक ये ग्रीन कैंडल का हाई जो है वो ब्रेक नहीं कर रहा है 38,820, इसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं हो रहा है, हम लोग बुलिश के तरफ मतलब नहीं जल्दी जा सकते। अगर इसने फिर ब्रेक किया तो पहला ये पहुंचेगा 39,500 के आसपास आजू बाजू में, और उसके ऊपर अगर एक दिन की क्लोजिंग मिली तो वो हम लोग देखेंगे कि बाई की तरफ कहाँ तक जा सकता है। लेकिन फिलहाल तो जो व्यू है ग्लोबल मार्केट में, अगर ऐसे ही गिरावट देखने मिलेगी तो फिर हमें नीचे के साइड ही टारगेट अचीव होगा, क्योंकि ये नीचे आया, रिट्रेस कर रहा है, फिर नीचे जा सकता है। देखो, प्रोबेबिलिटी है, कंफर्मेशन नहीं होता कुछ भी, ओके, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल सिर्फ क्या हो सकती है, ये शॉर्ट कवरिंग आई थी, जिन्होंने शॉर्ट किया था उन्होंने कवर किया है यहाँ पर। तो देखते हैं कि आने वाले समय में बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकती है। चलो अभी देखते हैं कल, मतलब इंट्राडे में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं 15 मिनट्स के कैंडल्स पे। मार्केट ने क्लोजिंग दिया है 38,029, मतलब एक साइकोलॉजिकल लेवल जो है, राउंड फिगर नंबर जो है 38,000, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। मतलब लगभग 600 पॉइंट माइनस में क्लोजिंग दिया था कल के क्लोजिंग से। तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, ये जो जोन है 38,365 से लेके 38,150-200, ये जोन के अंदर मार्केट बहुत टाइम फंसा रहा। अगर कल ओपनिंग इसी जोन में अगर होती है किधर, तो 38,150 से लेकर 38,350, ओके, 38,150 से लेकर 38,350, मतलब 200 पॉइंट इधर, इसके अगर अंदर ओपनिंग होती है और जो भी साइड ब्रेकआउट मिल रहा है तो पहला ट्रेड हमारा वो साइड होगा, ओके। अगर उधर ही ओपन होके नीचे ब्रेकडाउन दिया तो हम लोग पी के साइड जाएंगे। उधर ही ओपन होके 5 मिनट के बाद ब्रेकआउट चाहिए, ब्रेकडाउन चाहिए, तो उधर के तरफ हम लोग एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जोन पे ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर से एक ट्रेड लाइन भी आ रही है। ट्रेड लाइन देखो यहाँ पर दिख रही है आपको, 1 सेकेंड, ऐसे फॉलो हो रहा है ट्रेड, ओके, ट्रेड लाइन। तो क्या ट्रेड लाइन दिखा रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे आया, ट्राई किया, फिर नीचे आया, फिर ट्राई किया, यहाँ पर 4 कैंडल 5 कैंडल, फिर नीचे आया। तो अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है कि अगर ओपनिंग आज की जो लो है
और ये ट्रेड लाइन मतलब कल का जो रजिस्टर्ड हम लोग जिसको कह रहे हैं ऊपर ना होके यहाँ पर अगर किधर ओपनिंग हो रहा है और एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, ओके रिटेस्ट कर रहा है और रिटेस्ट करने के बाद इसके ऊपर चला जा रहा है जो कल का सपोर्ट था, तो 5 मिनट के बाद अगर कैंडल यहाँ पर क्लोज मिलती है तो ऊपर के तरफ आप एक ट्रेड लग सकते हो जो कॉल बनेगा। पहला टारगेट आपको जो मिलने वाला है वो 33,350 यहाँ तक पहला टारगेट होगा। उस दूसरा टारगेट आपका जाने वाला है 33,464 और तीसरा टारगेट हम लोग में भी यहाँ पर जा सकते हैं 38,550। लेकिन कंडीशन जैसे दोस्तों बोला था, कंडीशन के हिसाब से टारगेट अचीव हो जाएंगे, अदरवाइज ओपन किधर भी हो रहा है और एंट्री करोगे तो वो टारगेट नहीं मिलेंगे। ओके, तो ध्यान बना के रखना ओपन कहाँ पर होना चाहिए। ओपनिंग आपकी जो है ट्रेंड लाइन के अंदर और नीचे जहाँ पर आज का क्लोजिंग है, मतलब 38,000 ये वाला 38,974 लो जो मारा था, इसके अंदर ओपन हो के 5 मिनट के बाद ये ट्रेंड लाइन क्रॉस कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन के अंदर वाला एक तुम सब स्टॉप लॉस लगा दो और धीरे धीरे ऊपर अगर जा रहे हैं तो स्टॉप लॉस फिट करो, क्योंकि यहाँ से में भी घूम सकता है मार्केट, यहाँ से फिर से एक बार वो रिजेक्शन दे सकता है, तो वहाँ पर एक आप ध्यान बना के रखना। अब मान के चलो कि ओपनिंग ही हो रही है आपकी 38,300 के आसपास, तो देखो ओपन कहाँ हो रहा है 300 से 400 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा है, तो इतना बड़ा गैप अप है तो डायरेक्टली जाना मत, क्योंकि यहाँ से वो ट्रैवलिंग करके यहाँ तक अगर ओपन दे रहा है तो यहाँ से एक अगर रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो वेल एंड गुड, आप एक पी के तरफ ट्रेड लेना जो आपको एक ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने ला सकती है। दूसरा प्लान हुआ, अब ओपनिंग ही यहाँ पर हो रही है रजिस्टेंस के पास जो कल का सपोर्ट था, यहाँ पर कुछ मत करो, एक्शन बनाने दो, ऊपर जा रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, फिर एक्शन बन रहा है, तो आप एक एंट्री लेना, स्टॉप लॉस यहाँ का लगाना, पहला टारगेट टूट रहा है, दूसरा टारगेट टूट रहा है, तीसरा टारगेट, ऐसे चलो। मतलब ओवरऑल बोलने का मतलब है कि स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर जाते वक्त फिट लगा के चलो, जैसे जैसे प्रॉफिट में जा रहे हो स्टॉप लॉस नज़दीक लेके जाओ। ओके, ये था ऊपर के साइड व्यू। अगर मार्केट नीचे के साइड जाता है, यानी सेम ओपन अगर इसी जोन में हो रहा है 38,200 से लेके लो 38,970 के इस लो में ओपनिंग हो रहा है और 5 मिनट के बाद या 3-4 मिनट के बाद नीचे के साइड ब्रेक दे रहा है, लेकिन ब्रेकिंग कैसे चाहिए, अब आप ब्रेक देने के बाद वो क्लोजिंग देखो उसका, 1 मिनट अगर कैंडल फॉलो कर रहे हो तो क्लोजिंग देखो उसका, या 5 मिनट का कैंडल क्लोज होने दो, क्लोज होने के बाद दूसरा कैंडल उसका अगर लो तोड़ रहा है तो बिना सोचे आप एक पी के तरफ जा सकते हो। पहला जो ट्रेड आपको, पहला जो टारगेट अचीव होने वाला है वो आपका लगभग 37,800 पहला, दूसरा टारगेट नीचे की तरफ जाओगे वो आपका होगा 37,675। हाँ, ये भी याद रखना 37,600 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। ओके, उसके नीचे अगर जा रहा है, 1 सेकेंड, उसके नीचे अगर जा रहा है तो आज देखो ये कैंडल्स ने क्या किया है, यहीं पे सपोर्ट लेके रिवर्स मारा था यहाँ पर, तो ये आपका एक 37,544 ये नीचे के तरफ आपके टारगेट हो सकते हैं। तो आई होप नीचे के ओपनिंग किधर, ओपनिंग ऊपर ट्रेंड लाइन और आज के लो के बीच में। अब समझो कि ओपनिंग ही गैप डाउन हो रहा है, मिनिमम समझो 400 से 500 पॉइंट, मतलब 37,700-800 ये लाइन के पास ओपन हो रहा है। अगर ये लाइन के पास ओपन हो रहा है डायरेक्टली पी के साइड जाना मत, उसको ऊपर आने दो, ऊपर आने के बाद यहाँ पर अगर कोई कैंडल आपको ऐसे रिजेक्शन की मिलती है तो फिर एक पी फिर से आप ले सकते हो, जो आपको फिर से टारगेट जो मैंने नीचे दिए वहाँ तक पहुँचाएंगे। अगर ओपन आज के लो के नीचे सिर्फ 100-150 पॉइंट हो रहा है तो एक्शन बनाने दो। अगर यहाँ पर फिर से कुछ एक्शन बन रहा है, एम पैटर्न या हैंगिंग स्टार, शूटिंग स्टार वगैरह बन रहा है, तो वहाँ पर आप एक फिर से पी की तरफ जा सकते हो। तो सेकेंड, मार्केट अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर जा रहा है, यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे एक मजबूत पी मिलने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कैसे प्लान करना पड़ेगा। छोटे छोटे प्रॉफिट लेके चलो,
क्योंकि लिए बैंक आपके लिए बैठेगी नहीं। जो आपको कोई बोल रहा है कि अरे टारगेट बोल रहे हो लेकिन टारगेट तक आप बैठ नहीं रहे हो, तो उसको बोलना भाई मुझे, मैं यहाँ पर एग्जिट हो रहा हूँ तो मुझे पैसा मिल रहा है, तो टारगेट तक बैठ, बीच में से घूम जाएगा तो बंदा सामने वाला भी ऐसा घूमेगा कि बोलेगा 500 रुपया ही अच्छा था। ओके, तो दोस्तों लक्ष्मी आ रही है, छोटा छोटा फंड जमा करो, खास करके बिगनर्स लोग छोटा छोटा फंड जमा करो और उसके बाद धीरे धीरे आपको जैसे आइडिया आएगी वैसे वैसे टारगेट के तरफ बढ़ते जाओगे। आई होप आपको वीडियो और प्लानिंग समझ में आती होगी। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है, और कुछ भी प्रॉब्लम्स रहेगा तो कमेंट्स करो, और टेलीग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों रोज़ के अपडेट्स, लाइव मार्केट के अपडेट्स अगर आप देखना चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहाँ पर मैं लाइव मार्केट में अपडेट देते रहता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना दोस्तों, कमेंट्स करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।